आज जब सती भोलेनाथ से कह रही थी कि प्रभु हम हमारे पिता के घर पर यज्ञ रचाया है तो सब बहनें आज आई होंगी, तो जा बहाने थे हमू डोले आएंगे, हमू मिले आएंगे। लेकिन भोले बाबा मने कर रहे थे कि सती बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। लेकिन सती नहीं मानी। भोलेनाथ ने 2 गण संग कर दिए कि तो जाओ। और जिस समय आज बिना निमंत्रण के बिना बुलाए सती मैया अपने पिता महाराज दक्ष के घर पर पहुंची हैं। लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बालकांड में, क्या पिता गिरह जब गई भवानी, पिता गिरह जब गई भवानी, चित्रास कारुण सनमानी, सादर भले मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। गृह जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउन सम्मानी, दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, महतारी जरूर मिली है। वो बहनें तो मुस्का मुस्का के मिली कि देख जीजी जा को नो तो नाव तो हुआ गई है। आज जिस समय सती को पता चला है कि मेरे पति का यहां निरादर है, अब बुद्धि आई अपनी जगह पे। और जिस समय सती पहुंची हैं महाराज दक्ष के सामने कि पिताजी मेरे पति का भाग यज्ञ में कहां है। अब दक्ष ने जी विचार नहीं करो कि चलो अब आई गई है बिना नोते तो जो कुछ प्रसाद खा जावे, लेकिन नहीं माने महाराज दक्ष। और क्या बोले भरे समाज में अपनी लड़की से, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिया को बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिया क्यों बिना बुलाए आई। सब देवन को तो भेजो, मिलनो तो भेजो, तेरा पिया दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिया क्यों। और सब देवन को नो तो भेजो, मिली नो तो भेजो, तेरो पिया दो छिकवाई, लली जो बिना बुलाए आई। सब देवन को नो तो भेजो, तेरा पिया दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई। पिताजी ऐसा क्यों किया तुमने? तो सुन, देवन को दरबार जुड़ो, दरबार जुड़ो, कोई सबई नार नवाई, लली जो बिना बुलाए आई, दिया जो। अरे देवन को दरबार जुड़ो, दरबार जुड़ो, कोई सबई नारी नवाई, लली जो बिना बुलाए आई, दिया जो। एक बार देवताओं का दरबार लगा हुआ था और जिस समय भरे समाज में मैंने पैर रखा तो सबने मुझे प्रणाम किया, पर तेरे या पति शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया। उसी दिन मैंने श्राप दे दिया था कि आज के बाद इन्हें कोई यज्ञ में नौता नहीं देगा, कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। तो सती बोली है, पिताजी तुमने तो श्राप दिया था मेरे पति को और अब मैं श्राप दे रही हूं तुमको। कोई विध्वंस यज्ञ
सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई। लली चो बिना बुलाए आई थी चो। अरे होई विध्वंस की सब त्यारी, की सब त्यारी, अंग भंग है जाई। लली चो बिना बुलाए आई। होय विध्वंस यज्ञ सब त्यारी और अंग भंग है जाई, लली क्यों बिना बुलाए आई। इतना श्राप देकर अपने पिता को, और सती कर्म कौन सा करती हैं? योग की अग्नि चरिया पुढ़ारी, चरिया पुढ़ारी, तीनों बदन जराई। लली चो बिना बुलाए आई लली चो। अरे योग की अग्नि जलिए काया में, जलिए काया में, तीनों बदन जराई। लली चो बिना बुलाए आई। एकदम सती ने उस काया को जला करके भस्म कर दिया। देखिए कितना बड़ा मान रखा कि पति का निरादर स्वीकार नहीं किया, अपने पिता को श्राप लगा दिया। और व्यासपीठ के माध्यम से ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे श्यामलाल चाचा जी की तरफ से है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे और इनकी उम्र को रिचार्ज करता रहे। श्रोता बंधु, ये यज्ञ जो महाराज दक्ष ने रचा था, ये कनखल में हुआ था, कनखल में। और उस दिन सती ने श्राप लगा दिया। ध्यान रखना, उस दिन के बाद आज तक कनखल में फिर यज्ञ दोबारा हुआ नहीं है, ना अब होता है, अब भी नहीं होता उस जगह पे यज्ञ। तो श्राप लगा दिया। अब वे दोनों गण लौट करके पहुंचे, भोलेनाथ की प्रभु तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया। सती मैया ने अपनी काया को जला दिया। तो सती को जलता हुआ जान करके भोलेनाथ को क्रोध आया। जब शिव शंकर ने क्रोध किया है तो कर्म कौन सा किया है जब क्रोध आया शरीर में? तब कैसे? अरे जब को पीड़ा है त्रिपुरारी, शिव जी ने जटा उखाड़ के धूनी में मारी। एक वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ, हाथ में हथियार लग रहा था। भोलेनाथ के सामने विनती की, कहिए नाथ, आदेश करिए प्रभु। तो चले जाओ, महाराज दक्ष का यज्ञ हो रहा है, यज्ञ विध्वंस कर देना
और दक्ष का शीश काट कर धरती पर गिरा देना, ये भोलेनाथ ने आदेश कर दिया। श्रोता बंधु, आज वीरभद्र क्रोध में गया तो उस समय महाराज दक्ष का जहां यज्ञ हो रहा था तो पहले दरवाजे पर, पहले गेट पे एक तरफ बैठे थे भृगु महात्मा और एक तरफ बैठा था पूसा। ये दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तो जैसे वीरभद्र क्रोध में गया है और तब क्या है वो